तो आज हम बात करने वाले वेकअप पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस के बारे में और उसके कुछ हाइब्रिड वर्जन के बारे में। एंड डेफिनेटली इसको थोड़ा बहुत हम कंपेयर करते हुए चलेंगे बाकी के पॉपुलर पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस से, जो कि भाई स्प्रिंग टेक का पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस। एंड हाँ, इन सब के अलावा हम बात करेंगे किसी भी मैट्रेस से रिलेटेड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जो कि भाई अगेन वही हिटिंग इश्यूज, बैक सपोर्ट, एज सपोर्ट और क्या बैठ कर काम वगैरह कर सकते कि नहीं कर सकते। एंड लास्ट में कंक्लूड करते हुए चलेंगे कि क्या ये एक बेहतर ऑप्शन में से एक है कि नहीं, है ना। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको सारी मैट्रेस की बेस्ट परचेजिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, अगर आपको इस वीडियो को देखने पर किसी मैट्रेस को खरीदने का मूड बनता है। तो शुरुआत करते हैं इस वेकअप पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस के बेसिक फीचर्स से। तो शुरुआत करते हैं पहले इस वेकअप पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस की वारंटी से। तो देखो, ये जो वेकअप का पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस है, ये आपको दो वर्जन में देखने को मिल जाता है। पहला तो कंप्लीट पॉकेट स्प्रिंग एंड दूसरा पॉकेट स्प्रिंग प्लस माइंड फोम वाले वर्जन में। तो देखो, ये जो दोनों ही वर्जन है, इन दोनों ही वर्जन में आपको 10 साल की वारंटी देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे वारंटी को लेकर एक पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि भाई 10 साल। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जनरली क्या होता है कि जितने स्प्रिंग मैट्रेस होते हैं फिर पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस होते हैं, उनमें आपको वारंटी इतनी देखने को नहीं मिलती। उनमें आपको जनरली 5 से 6 साल की वारंटी देखने को मिलती है। उसका कारण ये है कि जितने स्प्रिंग मैट्रेस है, पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस होते हैं, उनकी लाइफ इतनी नहीं होती, उनकी ड्यूरेबिलिटी इतनी नहीं होती है एज कम्पेयर टू माइंड फोम या फिर लेटेक्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे आपको वारंटी ज्यादा इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि आप इसमें अच्छा खासा पैसा फूक रहे हैं। इनका जो कंप्लीट पॉकेट स्प्रिंग वाला वर्जन वो आपको 19,000 के आसपास देखने को मिलता है, और जो पॉकेट स्प्रिंग प्लस माइंड फोम वाला वर्जन वो आपको 30,000 के आसपास देखने को मिलता है। तो भाई वारंटी तो ज्यादा देखने को मिलेगी। बाकी जो आपको स्प्रिंग टेक या फिर बाकी कंपनी के पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस देखने को मिल जाते हैं, उनमें आपको वही सेम 6 से 7 साल की वारंटी देखने को मिलेगी। तो हाँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। अब अगर इसके थिकनेस की बात करें तो देखो, ये जो वेकअप का पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस है, ये जो कंप्लीट पॉकेट स्प्रिंग वाला वर्जन है, इसमें आपको 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच एंड 12 इंच का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एंड वहीं दूसरी तरफ ये जो पॉकेट स्प्रिंग प्लस माइंड फोम वाला वर्जन है, उसमें आपको 8 इंच, 10 इंच एंड 12 इंच वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। पॉकेट स्प्रिंग प्लस माइंड फोम वाले वर्जन में आपको 6 इंच का थिकनेस देखने को नहीं मिलता है। जनरली क्या होता है कि अगर आप पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस में अगर थिकनेस के साथ जा रहे हैं तो 6 इंच एंड 8 इंच इनफ है, इससे ज्यादा आप नहीं जाए। उसका कारण ये कि अगर आप 8 इंच थिकनेस से ज्यादा जाते तो मे भी आपको अनकंफर्टेबल महसूस हो सकता है। एंड बाकी इसमें आपको 4 इंच का थिकनेस देखने को नहीं मिलता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। बाकी अगर आप इस पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस के साथ कस्टम साइज के साथ जाना चाहते हैं, अगर आप अपने बेड के हिसाब से अपने मैट्रेस को कस्टमाइज कराना चाहते हैं, तो उसका ऑप्शन भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। बस शर्त वही सेम है जो कि बाकी मैट्रेस में देखने को मिल जाता है कि आपको ऑर्डर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर प्लेस करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जैसे कि मैं हमेशा ही कहता हूँ हर मैट्रेस की वीडियो में कि अगर आप कस्टम साइज के साथ जाते हैं तो दो बातें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि इनमें आपको कोई भी रिटर्न पॉलिसी देखने को नहीं मिलेगी, एंड दूसरा कि इसमें आपको जो 30 नाइट स्टाइल या फिर 100 नाइट स्टाइल देखने को मिल जाता है, वो आपको कस्टम साइज के साथ देखने को नहीं मिलेगा। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बाकी जो आपको जनरल साइजेस होते हैं मैट्रेस रिलेटेड, जो कि भाई सिंगल, डबल, किंग साइज, क्वीन साइज, वो आपको आराम से अमेज़न के ऊपर देखने को मिल जाएगी, तो उसको लेकर कोई टेंशन की बात नहीं है। अब आते हैं अपने मेन मसाले के ऊपर कि भाई इनमें कौन कौन सी लेयर्स का इस्तेमाल किया गया है। तो पहले बात कर लेते हैं अपने कंप्लीट पॉकेट स्प्रिंग वाले वर्जन के बारे में। तो देखो, जो कंप्लीट पॉकेट स्प्रिंग वाला वर्जन है, इसमें आपको टॉप के ऊपर एक जिपर कवर देखने को मिल जाता है, जो कि कॉटन का है। बाकी इसके बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे। तो आप टेक्निकली जो पहली लेयर आपको देखने को मिल जाती है इसमें, वो है HR फोम की, जो कि आपको 40 डेंसिटी की देखने को मिल जाती है। एंड इसके बाद भाई आता है अपना पॉकेट स्प्रिंग की लेयर, जो कि आपको फेल्ट सपोर्ट के साथ देखने को मिल जाती है। यहाँ पे जो फेल्ट सपोर्ट है, एक तरीके की फाइबर की शीट होती है, जो कि जनरली प्रोवाइड की जाती है सपोर्ट के लिए, नाम से क्लियर है। बाकी थोड़ी बहुत वाटर प्रूफिंग की भी प्रॉपर्टी प्रोवाइड करती है, ज्यादा नहीं, बस थोड़ी बहुत। बाकी यहाँ पे ये जो फेल्ट शीट है, इसको लेकर ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये ज्यादातर इस्तेमाल की जाती है इंटीरियर डिजाइनिंग में या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क में। यहाँ पे बस ये थोड़ी बहुत सपोर्ट के लिए प्रोवाइड की गई है। बाकी जो कंप्लीट पॉकेट स्प्रिंग वाला वर्जन है, इसमें दो बातें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली की इसमें आपको HR फोम की लेयर भी देखने को मिल जाती है, तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये HR फोम प्लस पॉकेट स्प्रिंग वाला वर्जन है। एंड दूसरा की जो पॉकेट स्प्रिंग लेयर है, इसमें मैंने कोई भी डेंसिटी वगैरह के बारे में बात नहीं की, कोई भी पैरामीटर वगैरह के बारे में बात नहीं की। तो उसकी जो फॉर्मनेस है वो कैसे डिसाइड होती है, तो उसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो अब आते हैं अपने पॉकेट स्प्रिंग प्लस माइंड फोम वाले वर्जन के ऊपर। तो देखो, इसमें आपको वही सेम पहली लेयर जिपर कवर की देखने को मिल जाती है, जो कि वही कॉटन की अगेन। एंड इसके बाद भाई नंबर आता है अपने माइंड फोम की लेयर का, जो कि आपको 55 से लेकर 60 डेंसिटी के आसपास देखने को मिलेगी। एंड लास्ट में वही सेम फेल्ट सपोर्ट के साथ पॉकेट स्प्रिंग की लेयर। तो देखो, यहाँ पे अगर ओवरऑल बात करें लेयर्स के बारे में, तो यहाँ पे दो बातें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। पहली तो भाई जिपर कवर से रिलेटेड है कि भाई ये जो जिपर कवर है ना, ये व्हाइट शेड में ही अवेलेबल है। एंड दूसरा, ये वाटरप्रूफ बिल्कुल भी नहीं है। तो हाँ, मैं ये बात हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप जब भी कोई भी मैट्रेस के साथ जाएं तो उसके साथ एक मैट्रेस प्रोटेक्टर लेना ना भूलें। एंड हाँ, यहाँ पे टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं, हमने बेस्ट मैट्रेस प्रोटेक्टर की लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं डेफिनेटली। बाकी यहाँ पे लेयर से रिलेटेड जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस है, इसमें जो फॉर्मनेस लेवल वगैरह डिसाइड होती है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बस यहाँ पे थोड़ा बहुत टीजर के लिए बोला। तो अब आते हैं भाई अपने पहले नंबर के ऊपर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल के ऊपर, जो कि भाई हीटिंग इशू को लेकर ये जो मैट्रेस है, पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस है, वो कितना इफेक्टिव है। तो देखो, अगर हीटिंग इशू के मामले में अगर समझाना चाहे कि ये जो पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस होते हैं वो कितने इफेक्टिव होते हैं, तो मैं वन लाइन में कहना चाहूंगा कि ये जो पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस होते हैं ना, वो माइंड फोम के कंपैरिजन में तो काफी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं हीटिंग इशू के मामले में। मतलब क्या कहना है कि इसमें आपको अच्छा खासा एयर सर्कुलेशन देखने को मिल जाता है स्प्रिंग्स के बीच में, क्योंकि उनमें अच्छा खासा गैप होता है, जिसके कारण इसमें आपको हीटिंग इशू काफी ज्यादा कम देखने को मिलता है। अब ऐसा नहीं कि इसमें आपको हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलता
है इसमें भी आपको थोड़ा बहुत हीटिंग इशू देखने को मिलेगा, जिसके दो कारण है। पहला कि जो जिपर कवर है इसमें आपको कॉटन की लेयर देखने को मिल जाती है, जिसके मैंने ऊपर बात की। इसमें होता क्या है ना कि कुछ कंपनियां क्या काम करती है कि बहुत ही ज्यादा कॉटन की लेयर को इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि आपको थोड़ी बहुत हीटिंग इशू देखने को मिलेगी इस कॉटन लेयर के कारण, ज्यादा नहीं बस थोड़ी बहुत। एंड दूसरा कारण ये कि ये जो पॉकेट स्विंग प्लस मेनफोम वाला वर्जन है उसमें आपको थोड़ा बहुत ज्यादा हीटिंग इशू देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू जो कंप्लीट पॉकेट स्विंग वाला वर्जन है। एंड ऑफ कोर्स उसका कारण वही मेनफोम ही है। तो बस यही दो कारण है, बाकी तो पॉकेट स्विंग हीटिंग इशू के मामले में ऑलमोस्ट चिल है। तो हाँ, अगर आप हीटिंग इशू के पर्सपेक्टिव से पॉकेट स्विंग के साथ जाना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप या तो कंप्लीट पॉकेट स्विंग वाले वर्जन के साथ जा सकते हैं या फिर आप पॉकेट स्विंग प्लस लेटेक्स वाले वर्जन के साथ जा सकते हैं। अभी जो लेटेक्स प्लस पॉकेट स्विंग वाला वर्जन वो आपको स्प्रिंग टेक में देखने को मिलेगा। स्प्रिंग टेक की भी पॉकेट स्विंग मैटर्स की हमने ऐसे ही डिटेल रिव्यू वीडियो बना रखी है जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। अगेन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। बाकी ये बात तो मेरे को नहीं लगता कि बताने की जरूरत है कि हीटिंग इशू के मामले में जो लेटेक्स मैट्रिक्स होते हैं वो काफी ज्यादा नंबर 1 के ऊपर आते हैं। उनमें आपको काफी सारे पिनकोर होल्स देखने को मिल जाते हैं, जिसके कारण ये जो लेटेक्स मैट्रिक्स होते हैं उनमें आपको हीटिंग इशू ऑलमोस्ट ना के बराबर देखने को मिलते हैं। एंड हाँ, मैं जानता हूँ कि ये जो लेटेक्स मैट्रिक्स होते हैं उनको खरीदने के लिए आपकी जेब में 25 से 30 हजार का बजट होना चाहिए, लेकिन टेंशन मत लो, आप इनके हाइब्रिड वर्जन के साथ जा सकते हैं जो कि आपको 15 से 16 हजार के आसपास पड़ेंगे। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मेनफोम प्लस लेटेक्स के बारे में या फिर लेटेक्स प्लस पॉकेट स्प्रिंग के बारे में। बाकी इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अब आते हैं भाई अपने दूसरे नंबर के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल के ऊपर, जो कि भाई इसका फर्मनेस लेवल या फिर बैक सपोर्ट क्या है, क्योंकि ये सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी मैटर्स के पर्सपेक्टिव से। तो देखो, अगर इन पॉकेट स्विंग मैटर्स की फर्मनेस की बात करें तो ये जो पॉकेट स्विंग मैटर्स होते हैं इनका जो फर्मनेस लेवल होता है वो कहीं ना कहीं मेनफोम से ज्यादा होता है, और कुछ केस में क्या होता है कि ये लेटेक्स के बराबर होता है और कुछ केस में लेटेक्स से ज्यादा होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसमें आपको अच्छा खासा बैक सपोर्ट और नेक सपोर्ट देखने को मिलता है। तो अगर आप मेनफोम के साथ नहीं जाना चाहते और लेटेक्स को अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये जो पॉकेट स्विंग मैटर्स होता है वो बैक सपोर्ट और नेक सपोर्ट के मामले में काफी ज्यादा बेहतर ऑप्शन बन जाता है। ये जो पॉकेट स्विंग मैटर्स होता है इनमें आपको मेनफोम की तरह कोई सॉफ्टनेस देखने को नहीं मिलेगी, पर हाँ इसमें आपको लेटेक्स मैटर्स की तरह बाउंसी नेचर जरूर देखने को मिलेगा। पर हाँ, इनमें से कोई भी मैटर्स ऑर्थोपेडिक सपोर्ट वाला मैटर्स नहीं है, जैसे कि मार्केट में काफी ज्यादा ऑर्थोपेडिक के नाम से बेचा जाता है इन्हें। देखो, ऑर्थोपेडिक के लिए भाई बॉन्डेड फोम या फिर कॉइल मैटर्स काफी ज्यादा बेहतर ऑप्शन में से एक है। देखो, मेनफोम मैटर्स, पॉकेट स्विंग मैटर्स या फिर लेटेक्स मैटर्स, ये तीनों ही मैटर्स ऑर्थोपेडिक मैटर्स नहीं होते हैं, तो इसको बस ध्यान में रखना। बाकी इन सब के अलावा एक सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम ऑनलाइन मेनफोम मैटर्स या फिर लेटेक्स मैटर्स को परचेज करते हैं तो उनकी फॉर्मनेस का हम आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं उनकी डेंसिटी से, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये जो पॉकेट स्विंग मैटर्स होते हैं उनका क्या, अगर हम उनको ऑनलाइन परचेज करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो कौन सी फॉर्मनेस लेवल के हैं। तो देखो, अगर आप ऑनलाइन पॉकेट स्विंग मैटर्स के साथ जा रहे हैं तो आपको दो पैरामीटर के ऊपर ध्यान देना। पहला कि नंबर ऑफ पॉकेट स्विंग कितने हैं, एंड दूसरा कि वो जो पॉकेट स्विंग मैटर्स का इस्तेमाल किया गया है उनका डायमीटर क्या है। जनरली क्या होता है कि 1.2 से लेकर 1.3 mm के जो डायमीटर होते हैं पॉकेट स्विंग के वो जनरली सॉफ्ट फॉर्मनेस के कंसीडर किए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो 1.4 से लेकर 1.5 mm के जो डायमीटर वाले पॉकेट स्प्रिंग होते हैं ये जनरली कंसीडर किए जाते हैं मीडियम फॉर्म के, एंड इसके बाद जितने भी मेटल्स आते हैं वो सब हार्ड मेटल्स कंसीडर किए जाते हैं। तो हाँ, ये जो दो पैरामीटर अगर आप इनको कंसीडर करते हैं तो अगर आप ऑनलाइन पॉकेट स्प्रिंग मेटल्स को खरीद रहे हैं तो ये आपको काफी ज्यादा आसानी प्रोवाइड करेगा, थोड़ा बहुत आपको अंदाजा देगा कि आप कौन से फॉर्मनेस लेवल के साथ जा रहे हैं। बाकी अगर बात करें कि ये जो पॉकेट स्प्रिंग मेटल्स है ये किन लोगों के लिए सही है, तो देखो, अगर आप यंग है या फिर बच्चों के लिए ले रहे हैं या फिर अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए बेहतर बैक सपोर्ट या फिर नेक सपोर्ट के लिए कोई मेटल्स ले रहे हैं, और अगर आप मेनफोम के साथ नहीं जाना चाहते तो ये जो पॉकेट स्प्रिंग मेटल्स होते हैं वो काफी ज्यादा बेहतर ऑप्शन बन जाते हैं। लेकिन हाँ, ये ऑर्थोपेडिक सपोर्ट के लिए नहीं है, जैसे कि मैंने ऊपर कह ही दिया है। एंड हाँ, यहाँ पे एक और बात काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ओवरवेट है या फिर अगर आपका वेट ज्यादा है तो भी ये जो पॉकेट स्प्रिंग मेटल्स होते हैं काफी ज्यादा बेहतर ऑप्शन में से एक बन जाते हैं। बाकी यहाँ पे एक बात काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैक सपोर्ट के बाद, वो है एज सपोर्ट। देखो, एज सपोर्ट के मामले में ना ये जो मेनफोम मेटल्स होते हैं और ये जो पॉकेट स्प्रिंग मेटल्स होते हैं ये थोड़े बहुत इतने अच्छे ऑप्शन नहीं होते हैं। कहने का क्या मतलब कि अगर आप एज की साइड सोते या फिर एज की साइड बैठते हैं तो मे भी आपकी गिरने के चांसेस काफी ज्यादा बन जाते हैं। तो हाँ, ये जो फैक्टर होता है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप अपने बच्चों के लिए मेटल्स ले रहे हैं। एज सपोर्ट के मामले में ये जो लेटेक्स मैटर्स होते हैं काफी ज्यादा बेहतर ऑप्शन में से एक बन जाते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे हैं। लेटेक्स मैटर्स में आपको अच्छा खासा एज सपोर्ट देखने को मिल जाता है एज कम्पेयर टू मेनफोम या फिर पॉकेट स्प्रिंग के कंपैरिजन में। अब इन सब के अलावा एक और सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कि काफी ज्यादा लोग पूछते हैं और कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हम इस मैटर्स के ऊपर बैठकर काम कर सकते हैं लैपटॉप वगैरह के ऊपर। तो देखो, अगर आप मैटर्स के ऊपर बैठकर लैपटॉप वगैरह के ऊपर काम करना चाहते हैं तो उसके लिए पॉकेट स्प्रिंग मैटर्स या फिर लेटेक्स मैटर्स थोड़ा बहुत बेहतर ऑप्शन बन जाता है। मेनफोम मैटर्स में भी आपको हार्ड फॉर्म देखने को मिल जाता है दूसरी साइड जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पे भी आपको एचआर फॉर्म की हार्ड साइड देखने को मिल जाती है दूसरी साइड, बस आपको थोड़ा बहुत वहां पे पलटाने में थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसको। तो यही थी भाई पूरी कहानी एज सपोर्ट और बैक सपोर्ट को लेकर। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक फीचर है जो कि आपको तीनों ही टाइप के मैटर्स में देखने को मिल जाता है, जो कि भाई जीरो पार्टनर डिस्टर्बेंस। अब ये जो फीचर है काफी ज्यादा बेहतर फीचर में से एक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक साइड सोते हो और आपका पार्टनर दूसरी साइड सोता है तो अगर आपका पार्टनर बहुत ही ज्यादा करवटे वगैरह बदलता है या फिर उठता बैठता है तो वो आपकी नींद को खराब नहीं करेगा। तो ये काफी ज्यादा बेहतर फीचर में से एक बन जाता है। बाकी ये जो फीचर है बहुत ही ज्यादा टॉप चीज नहीं है, ये आपको मार्केट में आजकल जितने भी नए मैटर्स आ रहे हैं उन सब में देखने को मिल जाता है। तो ये थी भाई सारे प्रोज एंड कॉन्स। अब आते हैं कंक्लूजन के ऊपर। लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है यार। एंड हाँ, मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि आपको सारी मैटर्स की बेस्ट परचेजिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो देखो, अगर ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो ये जो पॉकेट स्प्रिंग मैटर्स होते हैं ना ये दो कारणों से मेनफोम मैटर्स से थोड़े बहुत बेहतर होते हैं। पहला कि इनमें आपको हीटिंग इशू काफी ज्यादा कम देखने को मिलता है, एंड दूसरा कि इसमें आपको बैक सपोर्ट और नेक सपोर्ट ज्यादा बेहतर देखने को मिल जाता है एज कम्पेयर टू मेनफोम के कंपैरिजन में। तो हाँ, अगर आप मेनफोम मैटर्स के साथ नहीं जाना चाहते तो ये जो पॉकेट स्प्रिंग मैटर्स होते हैं ये काफी ज्यादा बेहतर ऑप्शन बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी कमी जो कि आपको पॉकेट स्प्रिंग मैटर्स में देखने को मिल जाती है, जैसे कि हमने ऊपर बात करी ली इसके बारे में कि इसमें आपको ड्यूरेबिलिटी थोड़ी बहुत कम देखने को मिलती है। इनकी जो जनरल लाइफ होती है वो 5 से 6 साल देखी गई, बाकी आप चलाने को तो और भी साल चला सकते हैं। तो हाँ, ये थोड़ी बहुत छोटी सी
सी कमी जो कि आपको पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस में देखने को मिलेगी, लेकिन उन सब के अलावा इसमें आपको अच्छे खासे फीचर देखने को मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू मेनफोम के कंपैरिजन में। बाकी यहाँ पे अगर वेकअप के पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस की बात करें तो देखो इनका जो कंप्लीट पॉकेट स्प्रिंग वाला वर्जन है वो आपको 19,000 के आसपास देखने को मिलता है, एंड जो इनका मेनफोम प्लस पॉकेट स्प्रिंग वाला वर्जन है जो कि मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा वो आपको 30,000 के आसपास देखने को मिलता है। तो हाँ, इनका जो पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस है वो थोड़ा बहुत महंगा है एज कम्पेयर टू बाकी के पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस के कंपैरिजन में, लेकिन हाँ इनमें आपको वारंटी और थोड़ी बहुत क्वालिटी थोड़ी बहुत बेहतर देखने को मिल जाती है। पर हाँ, यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपका बजट इतना नहीं है और अगर आप तब भी पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस के साथ जाना चाहते हैं, थोड़ा बहुत बजट ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप स्प्रिंग टेक के पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस के साथ जा सकते हैं। वहां पे आपको 3 वर्जन देखने को मिल जाते हैं, कंप्लीट पॉकेट स्प्रिंग प्लस मेन फोम एंड पॉकेट स्प्रिंग प्लस लेटेक्स का वर्जन देखने को मिल जाता है, जो कि आपको 10,000 से देखने को मिल जाता है। तो हाँ, अगर आप पॉकेट स्प्रिंग में थोड़ा बहुत बजटफुल ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं तो स्प्रिंग टेक थोड़ा बहुत बेहतर ऑप्शन बन जाता है। एंड अगेन हमने उसके ऊपर भी ऐसी डिटेल वीडियो बना रखी जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको अगेन डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो यही थी भाई पूरी कहानी अबाउट वेकअप के पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस के बारे में और बाकी के पॉकेट स्प्रिंग मैट्रेस के बारे में। बाकी अगर आपको ऐसी मैट्रेस रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मैट्रेस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।